आज के सवाल में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे जैसे मानव की जो बुद्धि बढ़ती गई तो उन्होंने बहुत अनेकों प्रकार के कंप्यूटर आज बना दिए। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या है उसको देखते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ पीसी मत समझना, मोबाइल फ़ोन मत समझना, वो सारी चीज़ें जो एक हार्डवेयर डिवाइस को, फिजिकल डिवाइस को चला रही होती है, जिसमें बिजली उजली चमक रही है, कोई टास्क को परफॉर्म कर रहा है, कोई हार्डवेयर डिवाइस, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के मदद से हो रही है। तो कंप्यूटर एक वॉशिंग मशीन से लेकर एक लैपटॉप में लेकर के कोई बड़ा सा डिवाइस में भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें कंप्यूटर ही होती है। ठीक है, बस एक छोटा सा डाउट मेरे अंदर भी था, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ मैं लैपटॉप ही समझता था पहले। उसके बाद क्या, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया पे है। तो हम यहाँ पे 4 क्राइटेरिया ले रहे हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस पर है, उसका उद्देश्य क्या है कंप्यूटर का। दूसरा है साइज एंड प्रोसेसिंग, कि कंप्यूटर का साइज क्या है और उसका प्रोसेसिंग का ताकत क्या है। तीसरा हमारा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, कोई भी कंप्यूटर डेटा को किस तरीके से हैंडल करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, कोई भी कंप्यूटर का फंक्शन क्या है। ठीक है, कंप्यूटर कितने टाइप के थे लेकिन उनका मेन फंक्शन क्या है। तो ये 4 पॉइंट है। चलिए इस चारों पॉइंट्स को बढ़िया से देखते हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य क्या है। इसमें 2 कंप्यूटर होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। जनरल और स्पेशल से आप समझ रहे होंगे कि जनरल का मतलब बहुउद्देशीय होगा, मतलब कि मैक्सिमम केस में यूज होने वाला कंप्यूटर की बात बोली जा रही है, और स्पेशल के लिए कोई एक स्पेसिफिक केस की बात बोली जा रही है। अब देखते हैं जनरल पर्पस में क्या हो गया। दीज आर द वर्सटाइल कंप्यूटर। वर्सटाइल का मतलब होता है ना बहुउद्देशीय, बहुत चीज़ों में यूज होने वाला कंप्यूटर को बोलते हैं। वर्सटाइल वर्ड का मीनिंग ये होता है कि दीज आर द वर्सटाइल कंप्यूटर सिस्टम यूज फॉर परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क। वाइड रेंज ऑफ टास्क, बिल्कुल ये चीज़ें समझ रहे होंगे ना। बिल्कुल, वी कैन हैंडल मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टास्क। हम मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर सकते हैं, जो वाइड रेंज के लिए बनाया जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर को। तो एग्जांपल में आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, और बहुत सारे होते हैं आपके वर्क स्टेशन हो जाते हैं, चाहो तो वो भी चीज़ें लिख देना। उसके बाद स्पेशल पर्पस में क्या होता है कि ये कुछ स्मॉल और स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है, जैसे कि आपके सारे एम्बेडेड सिस्टम हो जाते हैं, यानी कि दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन फॉर परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, कोई एक मेन काम के लिए, जरूरी नहीं कि पूरे काम। जैसे आपका एटीएम मशीन, इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है, पैसे निकालना आपके। मेडिकल डायग्नोसिस मशीन में आपने जैसे ईसीजी एमआरआई मशीन आपने देखे होंगे, वो क्या है, कोई एक स्पेसिफिक काम को ही तो कर रहा है। बिल्कुल। इम्बेडेड कंप्यूटर्स इन अप्लायंसेस, अप्लायंसेस का मतलब समझना, अप्लायंसेस मतलब वही सारे आपके जो कार आ जाते हैं, आपके वॉशिंग मशीन आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन भी आपने देखे होंगे, एक बड़ा सा डब्बा होता है जिसमें अंदर चिकन पकाया जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, बेसिकली रोम का ही यूज किया जाता है। तो ये कंप्यूटर डिजाइन होते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे एटीएम मशीन हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस मशीन। उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर्स इन अप्लायंसेस, जैसे कार में हो गया, वॉशिंग मशीन में हो गया। इम्बेडेड का मतलब होता है उसके अंदर इम्बेड करना, फिक्स कर देना, उस कार के अंदर वो चीज़ें लगा देना ताकि वो कोई एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करे। जैसे कि कार के अंदर आपको गाना चलाना हो तो वहाँ पर भी एक कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो क्या है, उसका मेन काम है गाना चलाना। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का साइज क्या है और वो प्रोसेसिंग किस तरीके से करता है, ये तो बहुत ही मेन पार्ट है। यही इसको आप ध्यान में रखना। इसमें 4 कैटेगरी है, ये दूसरा पॉइंट के 4 कैटेगरी होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके लास्ट में होता है मिनी कंप्यूटर। तो नाम से भी थोड़ा थोड़ा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसमें लिख भी पाओगे। सुपर कंप्यूटर्स का मतलब क्या है, मतलब कि सारे कंप्यूटर का बाप। तो सुपर कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड एक्सपेंसिव, भाई महंगा भी होता है और पावरफुल भी होता है। इट इज डिजाइन फॉर हैंडलिंग कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस लाइक वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर रिसर्च। ये सभी में सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। यानी कि अगर आपने साईफाई मूवी देख रखी होगी तो उसमें जितने भी सारे कंप्यूटर्स यूज होते हैं तो वो सारे सुपर कंप्यूटर्स ही यूज होते हैं। जैसे कि आ, कोई स्पेसएक्स में काम कर रहा है वर्कर, तो उनको मल्टीपल कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। वेदर फोरकास्टिंग, कोई रिसर्च कर रहा है, स्पेस में एक्सप्लोर कर रहा है, कोई न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा है, तो उन सभी में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, हमारे जैसे चीदी लैपटॉप नहीं। उसके बाद क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट इज अ लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स यूज बाय बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे ध्यान देना, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम पावरफुल है लेकिन ये भी बड़ा योगदान होता है। लेकिन जानते हो सुपर कंप्यूटर्स में बेसिकली जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, उनके पास होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, वो बहुत सारे बिजनेसेस के पास होता है, जो कोई बिजनेस चला रहा होता है, जैसे कोई दुकान में बिजनेस चला रहा होता है, या फिर कोई गवर्नमेंट जो चीज़ कोई हैंडल कर, जैसे रेलवे स्टेशन, आपने रेलवे स्टेशन गए होंगे। उसके बाद मेडिकल में आपने देखे होंगे। इसके बाद इंडस्ट्री में आपने देखे होंगे।
वहाँ पर क्या है, बिजनेसेस पर्पस है और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। इट इज़ लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स यूज बाय द बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से देखना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग बल्क डेटा प्रोसेसिंग। तो एक कम्युनिटी होता है ना लोगों की, जैसे गवर्नमेंट का कम्युनिटी आपने रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, कोई इंश्योरेंस हो गया, कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका यूज करती है फॉर मैनेजिंग बल्क डेटा प्रोसेसिंग, जैसे कि आपका बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कंपनीज हो गए, रेलवेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, तो वहाँ पर मेन फ्रेम का यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में आता है आपका कोई एक एम्प्लॉय जो एक अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। दिस इज ए मीडियम साइज कंप्यूटर स्मॉलर देन मेन फ्रेम। तो ये ध्यान से देखना, पहला क्या है हमारा सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से एक और नीचे है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप एक दूसरे से लिंक करके लिख सकते हो, अति सुंदर। इट इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर स्मॉलर देन मेन फ्रेम, बिल्कुल, बट स्टिल कैपेबल फॉर हैंडलिंग मल्टीपल यूजर्स, जैसे कि इट इज यूज्ड इन यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब एंड स्मॉल बिजनेसेस। कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ पर आपके मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी हो गया, अपने कॉलेजेस में गए होंगे, तो वहाँ पर भी वो सारे देखना हैंडल करता है अपने कॉलेजेस के सारे डेटा को, कोई यूनिवर्सिटी हैंडल करता है, कोई थोड़ी रिसर्च भी करता है, तो उसको उसमें मिनी कंप्यूटर यूज होता है। ऐसे एक सच बात बताऊँ, सारे कंप्यूटर है एक ही, लेकिन एक ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन कैटेगरी सारे को बांट दिए हैं ऐसे दिखने में लग रहा है ना। खैर बस याद रख लेना, मिनी कंप्यूटर में क्या है कि यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब में हो गया, स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज होता है। और मेन फ्रेम था ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये जो आपका मेन फ्रेम जो ऊपर वाला, ये किसी बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करती है। माइक्रो कंप्यूटर ये हमारे लिए आ जाता है कि दिस कंप्यूटर्स, ये हाँ सही वर्ड मैंने, दिस कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज फॉर पर्सनल एंड ऑफिस वर्क, ठीक है। ऑफिस वर्क या फिर पर्सनल यूज केस के लिए माइक्रो कंप्यूटर का हम यूज करते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन्स हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारे हो जाते हैं। तो ये हो गए, आप समझ रहे होंगे मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है। बस थोड़ा सा एक एक लेवल ऊपर है सारों का। उसके बाद तीसरा कैटेगरी हमारे बांटा गया था डेटा हैंडलिंग के मुकाबले। ये आप ध्यान में रखना है, डेटा हैंडलिंग, डेटा का मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, डेटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो कैलकुलेशंस है, जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जो ग्राफ है, जो डेटा, जो नंबर हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ इस दुनिया में बिना मैथमेटिक्स के तो हो नहीं सकती। फिजिक्स पढ़ो, चाहे कोई दुकान चलाओ, चाहे कोई आप कोई भी काम करो, मैथमेटिक्स का हर तरीके से जरूरत है। तो जहाँ मैथमेटिक्स वहाँ डेटा की बात बोली जा रही है। वो किस तरीके से डेटा, न्यूमरिक डेटा, नंबर वाले डेटा। खैर, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग में आपका तीन तरीके का आ जाता है, एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड। क्या नाम है भाई। एनालॉग में क्या है, दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फिजिकल क्वांटिटी डेटा लाइक टेम्परेचर मापना हो गया, प्रेशर मापना हो गया, आपका स्पीड मापना हो गया। जैसे एग्जांपल में स्पीडोमीटर, वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। ये छोटा सा ही कंप्यूटर है, लेकिन ये केवल फिजिकल क्वांटिटीज को मापता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कंफ्यूज मत होना, वो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है। अरे ऐसा नहीं होगा, जिसको एरिया मापना हो गया, टेम्परेचर मापना हो गया, आपका प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी है सारे लिखते हैं ना, तो उसके लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मापता है ना, जो आपके कार और बाइक में होता है, तो वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है, बिल्कुल। और डिजिटल कंप्यूटर्स, बिल्कुल, दीज कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्म्स। ये डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है। दिस कंप्यूटर्स परफॉर्म्स लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन। डिजिटल में मतलब कि वही गुणा भाग हो गया, मतलब कि जो बाइनरी फॉर्म्स में डेटा नहीं होती, 0 और 1 फॉर्म में, तो उस केस में हम डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। और ये कंप्यूटर परफॉर्म्स लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो लॉजिक वाले कैलकुलेशन होते हैं, यानी कि आप जितने भी सारे नंबर वाले कैलकुलेशन करते हैं ना, वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स आ जाते हैं, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन। और यहाँ पे आप कैलकुलेटर्स भी यूज ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग और डिजिटल का। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। एग्जांपल में मेडिकल इक्विपमेंट्स कंप्यूटर्स हो गया। इसके बाद जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स कंप्यूटर्स लाइक ईसीजी, एमआरआई मशीन, ये हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखना, एनालॉग कंप्यूटर क्या मेजर करता है, आपका फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि आपका टेम्परेचर क्या है, आपका जो प्रेशर क्या है, स्पीड क्या है किसी चीज़ की। डिजिटल में मैथमेटिकली कैलकुलेशन होते हैं, जो बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोई लॉजिकल मैथमेटिक कैलकुलेशन होगा, उसको करना है। लेकिन हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आपने ईसीजी मशीन को देखा होगा, वो आपके टेम्परेचर को भी तो मापता है। आप एमआरआई या फिर सीटी स्कैन में आप जब जाते हो तो आपके टेम्परेचर भी देख लेता है, आपका क्या बोलते हैं वेट भी देख लेता है।
तो वेट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब आपका भार 10 किलो है, तो वो क्या हो गया, एक डिजिटल कंप्यूटर से दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड होता है, जैसे ईसीजी एमआरआई मशीन हो गया। बिल्कुल, आई थिंक शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ना। उसके बाद है उसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कोई भी कंप्यूटर का बेसिकली फंक्शन क्या है। देखना, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे दो ही तरह के, यानी कंप्यूटर दो ही काम करेंगे, या तो कोई एक स्पेसिफिक काम करना हो, कोई छोटा सा काम करना हो, कोई स्पेसिफिक पैटर्न का काम करना, जैसे वॉशिंग मशीन चलाना, तो उसको एम्बेडेड कंप्यूटर बोल दिया जाता है। और वर्क स्टेशन में वो सारे कंप्यूटर जिसका बहुत सारे पर्पस होता है, बहुतायत रूप से यूज होता है, वो वर्क स्टेशन कहलाता है। तो देखते हैं वर्क स्टेशन, दिख रहे हैं कैमरे में भाई? हाँ, वर्क स्टेशन, these are the high performance computers designed for technical and scientific applications, for example graphic design, video editing, animation, AI, ML। मतलब कि वर्क स्टेशन मतलब कि सारे कंप्यूटर का वो समूह हो गया जो हाई परफॉर्मेंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क को और बहुत सारे टास्क को, टेक्निकल हो गया, साइंटिफिक एप्लीकेशन, सारी चीज़ों में वो यूज होता है। तो वर्क स्टेशन सारे कंप्यूटर की बात बोली जा रही है। पढ़ लिए, दीज आर द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर डिजाइन फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। एग्जाम्पल में ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, AI ML, वेदर फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें आप लिख देना। उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड का मतलब ही होता है कोई कंप्यूटर किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फीड करना। एम्बेडेड का मतलब वही होता है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर स्मॉल स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, ये छोटा लेकिन स्पेशलाइज्ड होता है, यानी स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर आर स्मॉल स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर एम्बेडेड इन अ लार्जर डिवाइसेस टू कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन। ये लार्जर डिवाइस में, लार्जर ऑब्जेक्ट में, लार्जर कोई भी आपका डिवाइस हो गया, उसमें एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर उसको अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है। किस लिए? कोई कंट्रोल करना हो स्पेसिफिक फंक्शन, या फिर रन करना हो स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि दीज कंप्यूटर्स आर एम्बेडेड इन ATM मशीन में हमने लगा देते हैं, स्मार्ट टीवी में आपने देखे होंगे, वॉशिंग मशीन में देखे होंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे। ये क्या है, इनका काम सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक टास्क को करना होगा, जैसे कि ECG मशीन होगा, या फिर जैसे ना हार्ट बीट मापता है कोई एक कंप्यूटर, आई थिंक पता नहीं शायद उसको ECG बोलते हैं, पता नहीं यार, बस अगर गलती बोल दे रहा हूँ तो सॉरी फॉर दिस, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं। ATM मशीन का मेन काम पैसे निकालना, कैलकुलेट करना, आकलन करना कि कितने पैसे आप निकाल रहे हो। स्मार्ट टीवी में भी होते हैं, वॉशिंग मशीन में भी होता है, कितने देर तक कपड़े धोना है। तो कुछ स्पेशल काम करना हो तो ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बड़े बड़े डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। तो ये ईजी रहा आपके लिए, बहुत ही आसान था। बस ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना किस बेसिस पर है। पहला है पर्पस के बेस पे आपका जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस हो गया। उसके बाद साइज और प्रोसेसिंग के बेसिस पे आपके 4 तरीके हो जाते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, उसके बाद जो है माइक्रो, सॉरी मिनी, उसके बाद माइक्रो है। अच्छा, मैं बीच में शायद गड़बड़ बोल दिया हूँ, एक जगह में ध्यान में आ रहा है, पहले मिनी उसके बाद माइक्रो को डालना, ठीक है। मैं शायद माइक्रो पहले बोल दिया हूँ, उसके बाद मिनी बोल दिया हूँ, बट ऐसा नहीं है। इस तीसरा केस में आता है मिनी कंप्यूटर और चौथा में आपका माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग उसको एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये ध्यान में रखना। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी में एक वर्क स्टेशन हो जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। वर्क स्टेशन मतलब कि ध्यान से देखना, अगर हम जो भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, वीडियो एडिटिंग का काम, जो भी सारी चीज़ें करते हैं ना, सब हम वर्क स्टेशन पर करते हैं। एक क्रिएटर जो होता है ना, एक क्रिएटिव फील्ड में काम करता है, वो देखना स्टॉक मार्केट में भी आप चीज़ों को यूज करते हो, डेटा को देखते हो, मतलब जो पैटर्न्स को देखते हो, कलरफुल दिखते हैं ना, मजे आते हैं देखने में, तो वो वर्क स्टेशन में होते हैं। और एम्बेडेड को छोटू मोटू टास्क करना हो तो एम्बेडेड यूज होता है। तो धन्यवाद भाई यहाँ तक बनने के लिए, और इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। अच्छा, मैंने जो नोट्स बनाया था वो बुक्स के रेफरेंसेस लिए, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर बुक्स थे लाइक शिवानी बुक। तीसरा मैंने ChatGPT भी करा अलग तरीके से, जो है क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट भी डाले और क्रॉस चेक, मतलब क्रॉस चेक भी करे कि किस तरीके से और इजी पॉइंट्स को ऐड किया जाए। तो एक क्वेश्चंस को बनाने में मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं, एक अच्छे वे में, एक अच्छे अंडरस्टैंडेबल वे में लिखने में, ताकि एक बार कोई पढ़े ना, एक बार बना ले नोट्स को, पढ़ ले, तो उसके बाद में वो पॉइंट उसको ध्यान में हमेशा के लिए रहेंगे, बस कुछ कुछ पॉइंट्स को ओवर द टाइम रिवाइज करता रहे। तो ये खासियत है जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, बस इतना ही है। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कारिता चीज़ है ना, मैं सिंप्लिसिटी की तरफ जितना कोशिश करूँ, एक अच्छे डेफिनेशन की तरफ जाने की, तो यही पर्पस है कि मैं आपको नोट्स इस वे में प्रोवाइड करूँ। कि मैंने देखा था बहुत सारे नोट्स जो केवल बुक से निकाल कर ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं, ऐसा बुरा चीज़ नहीं है, वो भी हमें समझ में आता है, लेकिन दोनों में कोई खास डिफरेंस भी नहीं है। तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और इतना सपोर्ट देने के लिए भाई, थैंक यू।